आखिरकार कर्मकार कल्याण बोर्ड में हरक सिंह रावत और शमशेर सत्याल के बीच चल रही रस्साकशी के बीच सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। शमशेर सिंह सत्याल को कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। साथ ही साथ बोर्ड में विवादों में चल रही सचिव मधु नेगी को भी कल्याण बोर्ड से रुखसत कर दिया गया है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरबंस सिंह चुग को वर्तमान में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल के बीच लगातार वाक युद्ध चल रहा था, जिस पर ना तीरथ सिंह रावत ने कोई फैसला लिया और ना शुरुआती दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई फैसला लिया था। लेकिन अब लगता है कि हरक सिंह रावत की दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद शमशेर सिंह सत्याल को लेकर भी निर्देश आ गए हैं। तो शमशेर सिंह सत्याल की छुट्टी कर दी गई है अध्यक्ष पद से। माफ कीजिएगा, हरबंस सिंह चुग को अब अध्यक्ष बनाया गया है और कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर लंबे समय से ये अटकलें चल रही थी और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा भी इस पर कोई भी सख्त फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन अब लग रहा है कि ये मामला जल्द से जल्द सुलझ सकता है। पर एक लंबे समय से जो वाक युद्ध चल रहा था, उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि उस पर भी अब विराम लग सकता है। और इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, लंबे समय से हम देख रहे थे कि वाक युद्ध लगातार जारी था, हालांकि अब क्या माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर जो युद्ध चला आ रहा था, आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे, उस पर विराम लग सकता है। अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अजय से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और शमशेर सिंह सत्याल की छुट्टी कर दी गई है, हरबंस सिंह चुग को नया अध्यक्ष बनाया गया है। और लंबे समय से देखा जा रहा था कि आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब एक बड़ा फैसला जब लिया गया है तो इस पर भी अब विराम लग सकता है। तो कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बदले गए हैं और काफी समय से इसको लेकर अटकलें भी काफी तेज थी। एक बार फिर से संवाददाता अजय जुड़ गए हमारे साथ में लाइव। अजय, चुग को अब अध्यक्ष बनाया गया है। हम देख रहे थे कि लंबे समय से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था। क्या लगता है कि अब उस पर विराम लगेगा और अध्यक्ष को लेकर जो परिवर्तन किया गया, किसी तरह कोई विरोध भी यहाँ पर देखा गया? देखिए मनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि शमशेर सिंह सत्याल और हरक सिंह रावत एक ही दल के सदस्य हैं। चूंकि हरक सिंह रावत उसी विभाग के मंत्री रहे हैं और शमशेर सिंह सत्याल के पास अध्यक्ष की जिम्मेदारी रही है। दोनों नेताओं के बीच एक द्वंद्व का माहौल जो बना हुआ था लंबे समय से, हालांकि अभी उसका पटाक्षेप हो गया है। लेकिन जो लड़ाई आपसी रही है वो लंबे समय से चली आ रही है। एक दूसरे को मात देने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और एक दूसरे के फैसलों को भी लगातार चुनौती दी जा रही थी। अगर अध्यक्ष ने कोई फैसला किया है तो विभागीय मंत्री उसका विरोध करते थे और विभागीय मंत्री की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी होता था तो
अध्यक्ष की ओर से भी उसका विरोध किया जाता रहा है। ये एक लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच जो विवाद थी, उसके बीच में जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो पिसते चले आ रहे थे, वो किसकी बात को माने और किसकी बात को नकार दें, ये बड़ा अजीब सा माहौल यहाँ पर बना हुआ था। चूंकि शमशेर सिंह सत्याल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी नजदीकी माने जाते रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही उनको इस पद पर बिठाया था। अब चूंकि अब दोनों नेताओं के बीच में हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल के बीच में विभागीय जो प्रतिद्वंदता थी, जो लड़ाई थी, वो फिलहाल समाप्त हो गई है। लेकिन चूंकि एक ही दल में हैं, एक ही साथ उठना बैठना रहेगा और बाकी अन्य कार्यों में भी एक साथ जब खड़े होंगे तो जाहिर है कि इनके बीच का जो द्वंद्व है वो खत्म नहीं होगा। विभाग के रूप में तो मान लेते हैं कि अब खत्म हो गया है, लेकिन चूंकि हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में भी इन दिनों कई मामलों में कलकी भी देखने को मिली है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते नजर आए। हालांकि पार्टी संगठन की ओर से दोनों नेताओं को समझाया गया कि वो कोई भी बात कहनी है तो उचित फोरम में आकर के कहें, पार्टी के मंच पर आकर के कहें, मीडिया में इस तरह की जो बयानबाजी है वो न करें। लेकिन हरक सिंह रावत लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वो शमशेर सिंह सत्याल को पद पर नहीं रखना चाहते, उनको उस पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उस बीच भी हरक सिंह रावत ने इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें। अब पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से हरक सिंह रावत लगातार इस बात को लेकर के उनके पास कहते रहे हैं कि वो इसको संज्ञान लें, इस मामले को संज्ञान लें। चूंकि विभागीय मंत्री और अध्यक्ष के बीच में जो लड़ाई है, इसका खामियाजा भी उस विभाग को भुगतना पड़ रहा है, उनके अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारियों के कई मामले हैं जो लटके हुए थे, वो नहीं हल हो पा रहे थे। तो ऐसे में अब पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में हामी भरते हुए हरक सिंह रावत का पक्ष लिया है और कुल मिलाकर के इस पूरी लड़ाई में हरक सिंह रावत की ही जीत मानी जा रही है। विरोध की, जैसे अभी अमनदीप जैसे आपने कहा कि इस मामले को लेकर के अगर कोई विरोध है तो ऐसी बात सामने नहीं आई है। हरक सिंह रावत अपने एक वरिष्ठ नेता हैं और विभागीय मंत्री हैं, लंबे समय से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और उनकी बात को पार्टी के अंदर काटने वाला जल्दी से कोई सामने नहीं आता है। सत्याल और हरक सिंह रावत के बीच में जो प्रतिद्वंदता रही है उसको अब एक तरह से उसका पटाक्षेप कह सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत को लेकर के खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।